the number of integral terms in the expansion of 3 to the power half plus 5 to the power 1 by 8 to the power n is exactly 30t, then the least value of n is ठीक है। अब देखिए वी नो, लिख लेते हैं, वी नो expansion of x plus y to the power n, we know in expansion of x plus y to the power n t r plus 1 जो जनरल टर्म होता है वो कितना होता है, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर एन वाई टू द पावर आर, ये हमारा क्या होता है, जनरल टर्म होता है। तो अब हमको किसका एक्सपेंशन है, हमको एक्सपेंशन है जो गिवन है 3 to the power half plus 5 to the power 1 by 8 to the power n, ठीक है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज एग्जैक्टली 33। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट्स जनरल टर्म, मीन्स टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, एक्स मतलब 3 to the power half to the power n minus r and 5 to the power 1 by 8 to the power r। और एक चीज और है, n मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू r। n जो हमेशा क्या होगा, r के बराबर हो सकता है या हमेशा r से क्या होगा, बड़ा ही होगा। n मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू r, ठीक, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सही करके लिख, ये आ गया एन सी आर 3 to the power n minus r by 2 into 5 to the power r by 8, ठीक। यहां से देखिए क्या होगा, अगर हम इसका पावर देखें 5 to the power r by 8 का, ठीक, तो यहां से एक चीज है क्लियरली, r should be multiple of 8, r should be मल्टीपल ऑफ 8। हमने क्यों कहा r शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स चाहिए। क्या चाहिए, इंटीग्रल टर्म्स। तो अगर r जो है 8 का मल्टीपल नहीं होगा तो ये टर्म इंटीग्रल नहीं हो पाया जाएगा। 5 to the power, if r is not multiple of 8, then if r is not multiple of 8, then 5 to the power r by 8 is not an integer। इसको इंटीजर होने के लिए r शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, ठीक। और यहां इसके लिए क्या होना चाहिए, n माइनस आर जो होना चाहिए, एंड n माइनस आर जो होना चाहिए शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। तो देखिए r क्या क्या हो सकता है, r इक्वल टू सकता है 0 2 सॉरी 0 8, r शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, 0 8 16। कहाँ तक जाएगा r, वी हैव टू डिसाइड कितने इंटीग्रल टर्म्स हैं, हाउ मच इंटीग्रल टर्म्स, 33 इंटीग्रल टर्म्स, ठीक। इसका मतलब देखिए r 0, r इक्वल टू 0, 1 इंटू 8 2 इंटू 8 3 इंटू 8 4 इंटू 8 और कहाँ तक 32 इंटू 8 करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये इंटीग्रल टर्म कितने हो जाएंगे, r की कितनी वैल्यूज हो जाएंगे 1 2 3, ये कौन सा है, r का 30th वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। r का ये 33वां टर्म है, कौन सा 33वां टर्म है। r इक्वल टू 0 8 16, क्योंकि r शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगे, ये होंगे। अब यहाँ से n माइनस आर क्या क्या हो सकता है, n माइनस आर इक्वल टू
0 2 4 6 8 should be multiple of 2, but r should be multiple of 8. तो जो r का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, r का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा? ठीक है, ये होगा हमारा r इक्वल टू 0 8 16 मैक्सिमम। इसको हम क्यों बोल रहे हैं r का? क्योंकि ये जो है 33 वैल्यूज देगा इंटीग्रल। अगर r का वैल्यू यहाँ तक पुट ले जाएंगे तो ये 33 इंटीग्रल टर्म्स देगा, 33 इंटीग्रल टर्म्स देगा इसके एक्सपेंशन में। तो ये कितना होगा? 8 दूनी 16 और 8 तीन 24 और 1 25। ठीक, कहाँ तक जाएगा? 256 तक। इसका मतलब जो हो जाएगा, जो हमारा लीस्ट वैल्यू ऑफ n जो होगा, n इक्वल टू 256। n का अगर लीस्ट वैल्यू लेंगे कितना? 256। क्या लेंगे? इफ वी विल टेक द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 256, n मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू r। और r कहाँ तक जाएगा? r जो है 56 तक जाएगा, 256 तक। तो n का जो लीस्ट वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 256। n का लीस्ट वैल्यू अगर 256 लेंगे, क्या लेंगे? 256, then what will happen? Then we get exactly 33 number of integral terms in this expansion. So our answer is 256, यानी option 3 is correct.